एक्सपेक्टेड स्किल टेस्ट डेट ऑफ एसएससी स्टेनोग्राफर 2024। आज के इस वीडियो में हम बहुत सारी डेट्स की बातें करने वाले हैं, वेर इन यू विल अंडरस्टैंड डीपली कि भाई एसएससी काम किस तरह से कर रही है। स्टेनो फील्ड में 2020 से हम थोड़ा ट्रेंड फॉलो करेंगे ताकि आपको भी पता चल जाए कि भाई अगर इस तरह से चीज़ें हो रही हैं तो इस साल भी ऐसे होने वाले हैं। ठीक है, इतना तो आप एनालिसिस कर सकते हो, रीजनिंग पढ़ रहे हो आप। थोड़ा मैं आपको ट्रेंड बताऊंगा, थोड़ा आप ट्रेंड एनालिसिस कर दीजिए। एंड में आपको मैं वर्डिक्ट दे दूंगा कि व्हाट आई थिंक कि एक्सपेक्टेड डेट स्किल टेस्ट की ये हो सकती है बेस्ड ऑन प्रीवियस पैटर्न्स। एंड आपको उस हिसाब से तैयारी करनी है, कैसे क्या तैयारी करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सो बने रहिए इस वीडियो में, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बात करते हैं एसएससी स्टेनो 2020 के एग्जाम से। एप्लीकेशन डेट थी आपकी 10 अक्टूबर 2020 को। सीबीटी की एग्जाम हुई 11 से लेकर 15 नवंबर के बीच में। आपका रिजल्ट आया 21 जनवरी 2022 में और स्किल टेस्ट हुआ आपका अप्रोक्सीमेटली 4 महीने बाद 20 जून 2022 और फाइनल रिजल्ट आपका आया कब? 17 अक्टूबर को आपका फाइनल रिजल्ट आ गया है। तो ये आपका 2020 वाली वैकेंसी थी जिसमें कोविड का थोड़ा इम्पैक्ट था, थोड़ा एग्जाम आपकी यहाँ वहाँ डिले हो गई थी। लेकिन इसके बाद से आप अब देखना चालू करोगे कि एसएससी ने कितनी रफ्तार पकड़ी है 2021 एग्जाम से। 2021-22 में आपको पता है कि एग्जाम मर्ज हो गया था, इसीलिए बहुत ही बढ़िया वैकेंसी भी आई थी। तो 2022 का जो स्टेनो का एग्जाम है, एप्लीकेशन डेट थी 20 अगस्त 2022 को आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था। 17 नवंबर को आप सीबीटी एग्जाम देने गए थे और उसके बाद 9 जनवरी को आपका रिजल्ट आ गया। ठीक, 15 और 16 फरवरी 2023 को आपका स्किल टेस्ट हुआ था। ठीक है, और स्किल टेस्ट होने के 5 महीने के अंदर अंदर आपका जुलाई में 14 जुलाई 2023 को आपका फाइनल रिजल्ट आ गया कि भाई किस किस का सिलेक्शन हुआ है। आपकी लिस्ट, मेरिट लिस्ट आ गई। ठीक है, फाइनली अब बात करते हैं एसएससी स्टेनो 2023 के बारे में। 2 अगस्त 2023 को आपका एप्लीकेशन भरना स्टार्ट हो चुका था और सीबीटी एग्जाम हुआ आपका 12 अक्टूबर 2023 में। 1 महीने के अंदर अंदर ही आपका उन्होंने रिजल्ट भी पब्लिश कर दिया था। 24 नवंबर को आपको रिजल्ट आया और आपके स्किल टेस्ट की डेट आ गई। 3 और 4 जनवरी 2024 को आपका स्किल टेस्ट कंडक्ट करवा लिया गया और फिर आपका पोस्ट प्रेफरेंस भरा लिया गया 30 जनवरी से लेकर 2 फरवरी तक। स्किल टेस्ट के इमीडिएटली बाद हो गया। उसके बाद में आपका जो भी प्रोसेस चला था आगे कि आपके डिपार्टमेंट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, मेडिकल हुआ, ये सभी चीज़ें आपकी इसके बाद में आगे आगे होती है। तो ये आप ट्रेंड देखते आ रहे हो कि 2020, 22, 23 में किस तरह से चीज़ें हो रही है और इसी के बेसिस पे अब हम बात करने वाले हैं 2024 की। आपको मैं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए रिकमेंड करूंगा ताकि आपको ऐसे डेटा, ऐसे इन्फॉर्मेशन और मिलते रहें। और इसी के साथ में इस वीडियो को, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है, आपके लिए जो मेहनत की, जो यहाँ वहाँ से डेटा इकट्ठा करके आपके सामने प्रेजेंट किया, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन आई विल टेल यू कि टारगेट करते हैं हम 150 लाइक्स का। ठीक है, 150 लाइक्स करवा दीजिए। हम बढ़ते हैं 2024 की प्रेडिक्शन के ऊपर कि आपका अनुमान से स्किल टेस्ट डेट क्या हो सकता है। तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो ट्रेंड फॉलो हो रहा है, इसके हिसाब से अगर देखें तो आपका अभी ऑलरेडी एप्लीकेशन फॉर्म भरा चुका है। ठीक है, आपकी डेट आ चुकी है कि कब आपका होने वाला है सीबीटी। दिसंबर के आसपास आपकी डेट है। तो इसके हिसाब से आपका एक्सपेक्टेड डेट फर्स्ट वीक ऑफ मार्च है। हो सकता है सेकेंड वीक भी चला जाए, लेकिन फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में मार्च में आपका डेट हो सकता है स्किल टेस्ट का। तो अब इसके बेसिस पे आपको करनी है अपनी तैयारी। अब आप चाहे बेसिक में हो, चाहे एडवांस में हो, चाहे आप स्पीड में डिक्टेशन लिख रहे हो, कुछ भी आप कर रहे हो, आपको इसके हिसाब से टारगेट करना है। ऑफ कोर्स ग्रेड सी अगर आप टारगेट कर रहे हो तो आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। आप अगर ग्रेड डी के लिए अभी आप ग्रेड सी के लिए रेडी नहीं हो, उतना आप अभी नए हो या फिर आपका उतना मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं बन पा रहा है, तो आपको उसके हिसाब से ग्रेड डी के लिए भी काम करना है। चैनल पे हमारे और भी वीडियोस पड़े हुए हैं, आपको ऊपर आई बटन में वीडियोस मिल जाएंगे। चाहे आपको बेसिक सीखना है, आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी बेसिक शॉर्ट हैंड की। अगर आपको स्पीड इंक्रीज करना है, आपको स्पीड बैच में आना है एग्जाम सॉफ्टवेयर के लिए, सारी इंफॉर्मेशन यू विल गेट इन द आई बटन एज वेल एज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है, साथ ही में आपको मैं व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ हमारे एडमिन का, जहाँ पे आप हमारे बाकी सीनियर स्टेनोग्राफर से आप बात कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू एनरोल इन एनी ऑफ आवर बैचेस। ठीक है, एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स। अगर आप हमारे किसी बेसिक बैच में एनरोल्ड हैं तो आपको ये ध्यान देना है कि यू नीड टू अटेंड ऑल दी सेशंस लाइव। हफ्ते में 2 क्लासेस हो रही हैं। सैटरडे को आपको क्लास हो रही है, आपकी वेंसडे की क्लास हो रही है, प्लस यू आर गेटिंग दी ऑल दी वीडियोस जहां से आपको बेसिक पढ़ना है, नोट्स बनाने, गेट देम चेक्ड, फटाफट से आपको आगे बढ़ना है डिक्टेशन लेते हुए। इफ़ यू आर इन आवर एडवांस बैच जहां पे आपको केसी डिक्टेशंस करवाई जा रही हैं, सो मेक श्योर कि आप
60 की स्पीड पे लिखें, 80 की स्पीड पे लिखें, 100 की स्पीड पर लिखें। गेट योर नोट्स चेक्ड, अपनी आउटलाइंस अच्छी तरह से बनाएं। सारे एडवांस आउटलाइंस को जैसे समझाया गया है उसको आप देखिए, उसको फॉलो कीजिए एंड मेक श्योर दैट एटलीस्ट यू फिनिश 2 वॉल्यूम तो आपको करनी ही करनी है, ठीक है। एंड इफ यू आर इन आवर स्पीड बैच तो यूज़ द एग्जाम सॉफ्टवेयर टू द फुलेस्ट। अनलिमिटेड टाइम्स आप डिक्टेशंस लिख सकते हो, उसका यूज़ कीजिए, अच्छे से आप प्रैक्टिस कीजिए एंड गेट इट गोइंग, ठीक है। सो दैट्स ऑल गाइज फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो में कुछ ना कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन मिली है। सब्सक्राइब दिस चैनल एंड कनेक्ट टू अस ऑन द टेलीग्राम ग्रुप एज वेल, जहां पे आपको यूजफुल इंफॉर्मेशन हम और प्रोवाइड करते रहते हैं। सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।